प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत द्वितीय इकाई से संबंधित महाकवि गोस्वामी तुलसीदास से संबंधित है। तुलसीदास से संबंधित एक व्याख्यान पूर्व में भी प्रसारित किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत हमने गीतावली शीर्षक में से बाल कांड से संबंधित 7 पदों की व्याख्या की थी। उसके बाद आज के इस व्याख्यान में हम कुल 3 पदों की व्याख्या करेंगे। यह सारे पद अयोध्या कांड से संबंधित हैं। पहला पद दोहा संख्या 8, 9, 10, 11 एवं 12 से संबंधित है। दूसरी व्याख्या 13, 14, 15, 16 से संबंधित है और जो तीसरा पद है वह 17, 18, 19 एवं 20 से संबंधित है। अर्थात हम कुल मिलाकर 3 पदों की आज व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम इसके प्रथम पद की व्याख्या करते हैं, जो दोहा संख्या 8 से लेकर 12 तक है। यह अयोध्या कांड से संबंधित है। राग सोरठ। पहले हम इसका वाचन करेंगे, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। जब जब भवन बिलोकती सुनो, तब तब बिकल होती कौशल्या, दिन दिन प्रति दुख दूनो। सुमिरत बाल विनोद राम के सुंदर, मुनि मन हारी, होत हृदय अति सूल समुझी, पद पंकज अजिर बिहारी। को अब प्रात कलेऊ मांगत, रूठ चले वो माई, श्याम तामरस नैन स्रवत जल, काही लेहूं उर लाई। जीवों तो विपत्ति सहो निसी वासर, मरो तो मन पछितायो, चलत विपिन भरी नयन राम को, वदन देखन पायो। तुलसीदास यह दुसह दशा अति, दारुण बिरह घनेरो, दूरी करे को भूरी कृपा बिनु, शोक जनित रुज मेरो। यह अयोध्या कांड से संबंधित पहला पद है। प्रस्तुत पद तुलसीदास संबंधित पाठ से लिया गया है। राम को वनवास प्राप्त हुआ। उनको न देखकर कौशल्या अत्यंत दुखी होती थी। उन्हें राम से संबंधित पहले वाली बातें याद आती तो उनका दुख और बढ़ जाता था। इसी संबंध में प्रस्तुत वर्णन है। जब जब भवन बिलोकती सुनो, तब तब विकल होती कौशल्या, दिन दिन प्रति दुख दूनो। कवि गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि जब कौशल्या जब जब राम के निवास को सूना देखती तो उनका दुख प्रतिदिन दुगना हो जाता था। तब तब विकल कहते हैं दुखी को व्यथित होना। होती कौशल्या दिन दिन प्रति दुख दोनों, दिन प्रतिदिन उनका जो दुख है
वो बढ़ता ही जा रहा था। वे परेशान हो उठती थी। सुमिरत बाल विनोद राम के सुंदर मुनि मन हारी, होत हृदय अति सूल समुझी पद पंकज अजिर बिहारी। वे मुनियों के मन को हरने वाली राम की सुंदर बाल लीलाओं को याद करती तो उनके हृदय में पीड़ा होती थी। वे सोचती थीं कि राम कभी अपने चरण कमलों से इस आंगन में ही विहार करते थे, किंतु अब वे यहाँ नहीं हैं। होत हृदय अति सूल समुझी पद पंकज अजिर बिहारी। को अब प्रात कलेऊ मांगत रूठ चले गो माई, श्याम तामरस नैन श्रवण जल काहि लेहूं उर लाई। वे अपनी सखी से कहती हैं कि अब प्रातःकाल कलेऊ मांगने के समय कौन कलेऊ मांगेगा और रूठेगा। जब वह कलेऊ मांगते हुए रो पड़ते थे तब उनके कमल नेत्रों से आंसू बहते थे और तब मैं उन्हें अपने हृदय से लगा लेती थी। अब मैं किसे अपने हृदय से लगाऊंगी। श्याम तामरस नैन श्रवण जल काहि लेहूं उर लाई। उर हृदय को कहते हैं अब मैं किसे अपने हृदय से लगाऊंगी। जीवों तो विपत्ति सहो निसी बासर, मरो तो मन पछतायो, चलत विपिन भरी नयन राम को वदन न देखन पायो। यदि मैं राम के यहाँ न रहने पर जीवित रहूं तो दिन रात कष्ट का अनुभव करूं, और यदि मर जाऊं तो मन में पछतावा रहेगा कि फिर उनके दर्शन न कर पाई। चलत विपिन भरी नयन राम को, विपिन कहते हैं जंगल में जब राम जा रहे थे तो उस समय में उनका मुख भी नहीं देख पाई थी। यह पश्चाताप मुझे निरंतर बना रहेगा। न मरने पर राम के पुनः मिलने की आशा तो की जा सकती है, मेरे मर जाने पर तो उनके फिर दर्शन ही नहीं होंगे। जब राम वन जा रहे थे तब मैं आंखों में आंसू आ जाने के कारण उनके मुख को भली प्रकार देख भी न सकी थी। तुलसीदास यह दुसह दशा अति दारुण बिरह घनेरो, दूरी करे को भूरी कृपा बिनु शोक जनित रुज मेरो। उन्हें राम के अलग होने का बड़ा ही दुख था। तुलसीदास जी कौशल्या की इस दारुण दशा का वर्णन करते हैं कि कौशल्या को बड़ा दुख था। वे सोचती थी कि राम की कृपा होने पर ही मेरा यह अत्यधिक दुख दूर हो सकता है, उसके बिना तो मुझे होने वाला शोक जनित रोग मिटेगा ही नहीं। शोक जनित रुज मेरो, जो कष्ट होता है वह मेरा कदापि नहीं मिट सकता। प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने राम के वन चले जाने से होने वाले कौशल्या के दारुण दुख का मार्मिक वर्णन किया है। वर्णन से कवि की सहृदयता भावुकता का परिचय मिलता है। यहाँ वात्सल्य और करुण रस का मिला जुला रूप वर्णित हुआ है। पद में पुनरुक्ति प्रकाश अनुप्रास रूपक अलंकार है। वर्णन वक्रतापूर्ण है, इसमें चित्रात्मकता की भी विशेषता है। उसके बाद आता है पद संख्या 2, जो अयोध्या कांड से संबंधित है। राग गौरी के अंतर्गत है यह। इसमें दोहा संख्या 13, 14, 15 एवं 16 है, जिसका हम पहले वाचन करेंगे। जो पे हो मातु मते मत वे हो,
तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा ध्वे हो। क्यों हो आज होत सुचि सपथनी कौन मानी है साची। महिमा मृगी कौन सुकृति की खल बच बिशिखन बाची। गही न जाति रसना काहू की कहो जाहि जोहि सूझे। दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिनु कौन हिये की बूझे। तुलसी राम वियोग विषम विष विकल नारी नर भारी। भरत स्नेह सुधा सींचे सब भय तेहि समय सुखारी। प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास वाले पाठ से ली गई हैं। ये पंक्तियां तुलसीदास की गीतावली से संबंधित हैं। ननिहाल से आए हुए भरत को जब राम के वनवास की बात मालूम हुई तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने कौशल्या से कहा कि यदि मैं माँ कैकेयी के पक्ष में रहा हूँ तो मुझे लगे कलंक को मैं किसी प्रकार दूर नहीं कर पाऊंगा। इन पंक्तियों में भरत के इसी दुख का वर्णन किया गया है। जो पे हो मातु मते मह वे हो। तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा ध्वे हो। भरत जी कौशल्या से कहते हैं कि हे माता, माँ कैकेयी ने राम को जो वनवास दिलाया है, इसमें यदि मेरी भी राय रही हो, मेरे मुख पर जो कालिमा लगेगी उसे मैं किसी प्रकार नहीं धो पाऊंगा। भरत जी राम के वनवास के पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्हें बड़ा ही दुख था। उन्हें शक था कि लोग कहीं उन्हें भी कैकेयी के मत का वाला न मान लें। भरत जी ने कहा कि यदि मैं शपथ पूर्वक अपने निर्दोष होने की बात कहूँ भी तो मुझे निर्दोष कौन मानेगा। क्यों हो आज होत सूची शपथनी कौन मानी है साची। यदि मैं शपथ पूर्वक भी बयान करता हूँ कि मैं कैकेयी के मत का नहीं हूँ तो मेरी बात को सत्य कौन मानेगा। महिमा मृगी कौन सुकृति की खल बच बिशिखन बाची। अर्थात तब भी मुझे कोई दोष रहित नहीं मानेगा। किस पुण्यात्मा भले कर्म करने वाले की महिमा रूपी हरिणी दुष्टों के वचनों रूपी बाणों से बची है। प्रश्नवाचक चिन्ह है। दुष्ट लोग तो पुण्यात्मा व्यक्ति के भी यश सहन नहीं कर पाते, वे तो उसे भी दोष ही दिया करते हैं। गही न जाति रसना काहू की कहो जाहि जोई सूझे। दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिनु कौन हिये की बूझे। किसी की जीभ तो पकड़ी नहीं जा सकती, जिसे जो बात अच्छी लगेगी वह उसे कहेगा ही। दीनों के बंधु करुणा के समुद्र भगवान राम के बिना मेरे हृदय की बात को, वास्तविकता को और कौन समझेगा। तुलसी राम वियोग विषम विष विकल नारी नर भारी। भरत स्नेह सुधा सींचे सब भय तेई समय सुखारी। अंतिम दो पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्णन करते हैं कि राम के वन चले जाने से उनके वियोग रूपी तीखे विष से सभी नर नारी अत्यंत दुखी थे। भरत के स्नेह रूपी अमृत से सींचे जाने पर उस समय सब सुखी हुए। भरत जी द्वारा कही गई उक्त बात से उस समय उन सबको सुख मिला। भरत जी को निर्दोष जानकर सबको अच्छा लगा। कवि ने प्रस्तुत पद में भरत के पश्चाताप का बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। लोगों को लगा कि यह अच्छी बात है कि भरत राम का वनवास चाहने वाले नहीं रहे हैं। यहाँ वक्रोक्ति रूपक और अनुप्रास अलंकार है। तुलसीदास जी की सहृदयता का यह पद अच्छा उदाहरण है। इसके बाद
पद संख्या तीसरा, यह भी अयोध्या कांड से संबंधित है। राग सोरठ में है यह, जिसका हम वाचन करेंगे। यह 17, 18, 19 एवं 20 4 पद हैं इसमें। राघो एक बार फिर आवो, ए बर बाजी बिलो की आपने बहुरो बनहि सिधावो, जे पय प्याई पोखी कर पंकज बार बार चुचुकारे, क्यों जीवहि मेरे राम लाडले ते अब निपट बिसारे, भरत सोगुनी सार करत हैं अति प्रिय जानि तिहारे, तदपि दिनहि दिन होत झामरे मनहु कमल हिम मारे, सुनहु पथिक जो राम मिलहि बन कहियो मातु संदेशो, तुलसी मोही और सबहिन ते इनको बड़ो अंदेशो। प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास वाले पाठ से ली गई हैं। कैकेयी ने दशरथ जी से राम को वनवास देने का वर मांगा था। राम के वन चले जाने पर दुखी नर नारियों की तरह राम के घोड़े भी दुखी थे, जिन्हें देखकर कौशल्या और भी दुखी थी। तब उन्होंने जो कुछ कहा यहाँ उसी का उल्लेख किया गया है। कवि तुलसीदास के अनुसार माता कौशल्या कहती हैं कि हे राम, राघव एक बार फिर आवो, तुम एक बार वन से आ जाओ। ए बर बाजी बिलो की आपुने बहोरो बनहि सिधावो, तुम अपने इन श्रेष्ठ घोड़ों को देखकर फिर वन को चले जाना। जिन घोड़ों को लाडले राम तुमने दूध पिलाकर पाला पोसा है, जे पय प्याई, पय दूध को कहते हैं प्याई, पोखी कर पंकज बार बार चुचकारे, जिन घोड़ों को लाडले राम तुमने दूध पिलाकर पाला पोसा है और अपने कर कमलों से जिन्हें सहलाकर जिनके प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया है, क्यों जीवहि मेरे राम लाडले तब ते अब निपट बिसारे, वे अब तुम्हारे वियोग में कैसे जीवित रहेंगे। तुमने वन चले जाने के कारण इन्हें पूर्णतया भुला दिया है। भरत सोगुनी सार करत है अति प्रिय जानि तिहारे, तदपि दिनहि दिन होत झामरे मनहु कमल हिम मारे। यद्यपि तुम्हारे प्रिय जानकर भरत जी इनकी तुमसे भी 100 गुनी अधिक देखभाल करते हैं, फिर भी ये घोड़े पाले द्वारा मारे गए कमलों की तरह दिन पर दिन दुर्बल ही होते जा रहे हैं तुम्हारे वियोग में। कौशल्या कहती है कि हे पथिक, सुनहु पथिक जो राम मिलहि बन कहियो मातु संदेशो, तुलसी मोही और सबहिन ते इनको बड़ो अंदेशो। कौशल्या कहती है कि हे पथिक, यदि तुम्हें वन में राम मिले तो उनसे मुझ राम की माता का यह संदेश कह देना। तुलसीदास कौशल्या के कथन को प्रस्तुत करते हैं। कौशल्या ने पथिक से कहा कि मुझे राम के बिना कई तरह से दुख हो रहा है, किंतु इन घोड़ों की दशा देखकर ज्यादा ही दुख प्रतीत हो रहा है। ऐसा उनको मेरा संदेश तुम दे देना। प्रस्तुत पद में तुलसीदास ने राम के वियोग जनित दुख को पशुओं तक व्याप्त दिखाया है। महाकवि कालिदास ने भी अभिज्ञान शाकुंतलम में कण्व ऋषि के आश्रम से शकुंतला के पति गृह चले जाने पर उसके वियोग में आश्रम के मृगों और वृक्षों को भी दुखी दिखाया है। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने भी अपने इन पदों में इसी प्रकार का वर्णन
किया है कि किस प्रकार मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी राम के वियोग में किस प्रकार से दुखी और व्यथित हो जाते हैं। प्रस्तुत पद के वर्णन से तुलसीदास जी की भावुकता और सहृदयता का परिचय मिलता है। यहाँ कवि ने संदेश भेजने की काव्य परंपरा का निर्वाह किया है, जो वह पथिक को संबोधित करते हुए कौशल्या अपना संदेश राहगीर के माध्यम से राम के पास पहुंचाने की चेष्टा करती हुई दिखाई देती है। इस प्रकार आज के इस व्याख्यान में हमने अयोध्या कांड से संबंधित जो गीतावली में से ही लिया गया है 3 पदों की व्याख्या की है। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। अगला व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।